मेरी प्यारी धर्म पुत्रियों, धर्म सेवा करते हुए दो चार बातें बहुत ध्यान में रखनी चाहिए। अक्सर नासमझी में जो भूले हो जाती हैं वो साधक साधिकाओं को तो नुकसान पहुंचाती हैं, सारी परंपरा को नुकसान पहुंचा देंगी। अभी हमको कल रात से ही बहुत कड़ा एक्शन लेना पड़ा किसी पर, क्योंकि नासमझी में गलती हुई, बहुत बड़ी गलती हुई, साधारण गलती नहीं। धर्म सेविका का काम सेवा करना है, उसका काम शिक्षा देना नहीं। वो असिस्टेंट टीचर का रोल नहीं करने लगे। अगर असिस्टेंट टीचर के लायक होती तो हम कब का असिस्टेंट टीचर बना दिया होता। तो समझना चाहिए, मैं तो सेवा के लिए हूँ। किसी साधिका को तकलीफ उठी और हम समझाने लगे, अच्छा तो अब ऐसे सांस को देख, तो ऐसा कर, ये कर, हथेली पर ध्यान कर, पग। अरे तो टीचर हो गए ना। भूल कर भी नहीं करना। ये गलती साधारण गलती नहीं। जैसे हमें मालूम होगा कि कोई धम्मा वर्कर ऐसा करने लगा, हम निकाल ही नहीं देंगे, हमेशा के लिए ब्लैक लिस्ट कर देंगे कि ये आ करके धर्म को बिगाड़ेगी। क्यों बिगाड़ेगी उसे समझो। एक तो अधिकार नहीं है, अनधिकार चेष्टा शुरू की, और जो चेष्टा शुरू की उसमें कौन जाने कोई गलत बात कह दी, तब क्या बीतेगा। जैसे जो कल की घटना हुई, किसी साधिका को कोई तकलीफ उठी, कहीं पीड़ा हो रही है, और धम्मा सेविका ने कहा हम अक्यूप्रेशर कर देते हैं, थोड़ा ठीक हो जाएगा। अब कितनी बड़ी नादानी हुई कि एक व्यक्ति यहाँ धर्म सीखने के लिए आई है, साधना सीखने के लिए आई है, और उसको साधना के साथ उसका सामना करना है। वो न करवा करके कोई और काम उसके साथ जोड़ दिया, तो धीरे धीरे वो साधना को महत्व न दे करके जो जोड़ दिया उसको महत्व देना शुरू कर देगी। तकलीफ आई कि कोई जरा सा कुप्रेशर कर दे, तकलीफ आए कि कोई हमारा सिर दबा दे, हमारी कमर दबा दे, हमको थोड़ा मसाज कर दे, मैं ठीक हो जाऊंगी। या कोई रेकी वाली है तो कोई हमारा रेकी कर दे, मैं ठीक हो जाऊंगी। या कोई प्राणिक हीलिंग वाला है तो वो कर दे, हमारा ठीक हो जाएंगे। अरे तो धर्म के विरुद्ध ले गए ना एकदम। कहाँ धर्म के रास्ते जाने वाले साधक और कहाँ उनको बिल्कुल गलत रास्ते ले गए। ऐसा जब हमें किसी के प्रति भी मालूम होता है, चाहे वो असिस्टेंट टीचर हो। अभी 2 महीने पहले एक असिस्टेंट टीचर ने यही मूर्खता की, किसी एक साधिका को तकलीफ उठी और उसने कहा मैं रेकी जानता हूँ, ठीक कर दूंगा। वो दूर कहीं हिमालय में शिविर लगा रहा था, हमारे पास सूचना आई। हमने कहा अब भी गद्दी से उतारो उसको, 1 मिनट धर्म की गद्दी पर बैठे नहीं, और हमेशा के लिए ब्लैक लिस्ट कर दिया। सारे जीवन भर उस आदमी को विपश्यना के नजदीक नहीं आने देंगे। समझना चाहिए कि इस देश से ये इतनी बड़ी विद्या क्यों नष्ट हुई। हम जो रिसर्च कर रहे हैं उसमें सारी बात हमारे सामने आ रही है कि 500 बरस तक ये जैसी भगवान ने सिखाई उसी तरह रही, कोई किसी ने उसमें छेड़छाड़ नहीं की। उसके बाद ऐसे पागलों के हाथ में पड़ी कि वो ठीक है, विपश्यना से लाभ होता है, लेकिन थोड़ा सा ये भी जोड़ो, बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छा है, ये आसन कर लो, ये प्राणायाम कर लो, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, ये हमारी दार्शनिक मान्यता मान लो, बहुत अच्छी है, ये भी साथ साथ जोड़ो। और जो चीज जोड़ी धीरे धीरे वो प्रमुख हो गई और विपश्यना गौण होती चली गई। 10, 20, 50 वर्ष में विपश्यना इस देश से खत्म हो गई। 2000 वर्षों के बाद इस देश में आई है, और जिनको हम नियुक्त करते हैं धर्म की सेवा करने के लिए, वो धर्म के दुश्मन हो जाएं और इसको बिगाड़ने का काम करें। आज तो यूं लगेगा मन बड़ा खुश होगा, देखो इसको बहुत तकलीफ थी ना, हमने देखो ठीक कर दिया, इसको मसाज करके ठीक कर दिया, इसको अक्यूप्रेशर करके ठीक कर दिया, इसको कोई हीलिंग करके ठीक कर दिया, कोई रेकी करके ठीक कर दिया। अरे तूने ठीक नहीं कर दिया, उसका बहुत बड़ा नुकसान कर दिया। वो धीरे धीरे उसी ओर आकर्षित होती चली जाएगी। और वही नहीं, धीरे धीरे अगर एक्शन नहीं लेते हम, तो धीरे धीरे कि ठीक है, हमारे जो बड़े आचार्य हैं वो स्वीकार करते हैं ना, इसके साथ रेकी भी हो तो क्या बुरी बात है।
इसके बाद प्राणिक हीलिंग हो तो क्या बुरी बात है। उन्होंने किया ना, अलाउ किया ना, उधर अलाउ किया ना। तो हमारे बाद 10-20 बरस भी ये चलेगी नहीं विपश्यना, नष्ट हो जाएगी। और उसका सारा दोष इन लोगों को होगा जिन्होंने उसके साथ कुछ जोड़ा। तो जैसे हमें मालूम होता है हम तुरंत उसको निकालते हैं। हमारी नज़रों में जैसे धर्म की सेवा करना, उसका जितना कोई पुण्य नहीं है। बहुत बड़ा पुण्य है किसी आदमी को धर्म के रास्ते चलने में मदद की। जन्म मरण के चक्कर से छूटने की साधना है, सारे दुखों से छूटने की साधना है। और उसको बिगाड़ने का काम किया तो खूब समझ लेना चाहिए कि संसार में जितने पाप के कर्म होते हैं उन सब से बढ़कर पाप है। किसी पाप का हमको बहुत बड़ा दुष्फल मिलने वाला है, उससे भी बड़ा दुष्फल विपश्यना को बिगाड़ने में मिलने वाला है। जो लोग विपश्यना में नासमझी से, किसी को ये नहीं होता कि हम विपश्यना को बिगाड़ दें, विपश्यना नहीं चले, जो करता है वो नासमझी से करता है, अपनी जान बहुत होशियार बन के करता है। चलो बहुत दुखियारी है, हम जरा सा ये जोड़ देना ठीक हो जाएगा, ये बहुत दुखी है, जरा सा इसको समझा देना ठीक हो जाएगा। इससे बढ़कर दुनिया में दूसरा पाप नहीं होता। हजारों वर्षों में विपश्यना कभी जागती है। भगवान बुद्ध के समय जागी तो कितने कितने सदियों के बाद जागी थी, और भगवान बुद्ध के बाद अब 2000 सदियों के बाद, 2000 वर्षों के बाद जागी है। और इसको नष्ट करना, इससे बड़ा पाप क्या होगा। कभी भूल कर भी ऐसा काम नहीं करना। और हमको जैसे ही मालूम हुआ हम किसी पर कोई दया नहीं करेंगे। तुरंत, जैसे उसको गद्दी पर बैठे हुए धर्म का शिविर चल रहा है, 500 दिन की छठा दिन है, हम यहाँ से खबर देते हैं फोन आते ही कि अब भी उठाओ, उस गद्दी से उठाओ और निकालो बाहर। शिविर कैसे चलेगा हमको चिंता नहीं, एकदम निकालो बाहर, और हमेशा के लिए ब्लैक लिस्ट हो गया। बार बार समझाते हैं इसमें कुछ नहीं जोड़ना, इसमें कुछ नहीं जोड़ना। तो टीचर तो सिखाता है, बेवकूफ़ी से कुछ जोड़ दिया, हम एक्शन लेवें। जो धम्मा वर्कर हैं उनको तो सिखाने की बात नहीं है, सेवा करनी है। बहुत तकलीफ हुई तो टीचर बैठा है, उसको बुलाया, महिला है तो महिला टीचर को बुलाया, रात को 12 बजे बुलाओ। लेकिन अपनी ओर से अच्छा ऐसा करने लग जा, अब ऐसा करने लग जा, तो अनधिकार चेष्टा खतरनाक है वो। लेकिन अनधिकार चेष्टा करते करते गलत रास्ता दिखा दिया तो भयंकर पाप है। तो खूब समझना चाहिए कि हमको जितना काम दिया गया बस उतना ही करेंगे। अगर हमारा अहंकार बहुत है कि हम क्यों नहीं सिखा सकते, हमको तो इतने पुराने साधक है, इतनी पुरानी साधिका है, इसको तकलीफ है, हम सिखा देना, हम बता देना, तो आगे कभी किसी शिविर में धर्म सेवा देने के लिए नहीं आना चाहिए। जिसके मन में ये अहंकार है कि मैं सिखा सकती हूँ, अरे तू सिखाने लायक होती तुझे टीचर बना देते ना, क्यों नहीं बनाया? अभी देर है, अभी पकने में देर है, कोई कारण है। सिखाने की बात बिल्कुल नहीं करनी, किसी हालत में भी नहीं करनी। ज़्यादा से ज़्यादा इतना कह सकती हो कि ये साधना है, इसमें तो ऐसे ही उखड़ता है, तुम धीरज रखो ठीक हो जाएगा, ये करो या वो करो, ये किसी को नहीं कहना है, बिल्कुल नहीं कहना है। बिल्कुल सही बात कहोगे तो भी नहीं कहना है, क्योंकि सही बात कहते कहते न जाने कब गलत बात कह दोगी। जब धर्म की गद्दी पर बैठते हैं, जब धर्म की गद्दी पर बैठे कोई आदमी बोलता है तो वो नहीं बोल रहा है, उसके साथ सारी धर्म की तरंगे हैं, तो गलत बात बोल नहीं पाएगा। जहाँ तक होगा वो संभालेंगे, जो सम्यक देव हैं वो संभालेंगे। और जो धर्म की गद्दी बनी बैठे हैं वो बोलने लगेंगे तो उनका माध्यम बना के न जाने क्या बुलवा देगा। जो धर्म विरोधी शक्तियाँ हैं वो यही देखती रहती हैं कि किसी तरह से ये फैले नहीं, ये फूले नहीं, ये आगे जाए नहीं, तो कोई बाधा पैदा कर दो, कुछ गड़बड़ पैदा कर दो, ये उनका काम है। तो अब अपने उसको माध्यम बना लिया, हमारे सिर पर सवार होके तो करवा लिया हमसे जो करवाना है सो। तो इससे बढ़कर दोष और कोई नहीं होता। तुम लोग ऐसा करती हो ऐसा नहीं कहते, लेकिन क्योंकि कल रात ऐसी घटना घटी तो हम बता देना चाहते हैं सबको कि ऐसा काम कभी नहीं करना चाहिए। अपनी ओर से किसी भी साधक साधिका को कोई कठिनाई हो तो अपनी ओर से उसे साधना संबंधी आदेश बिल्कुल नहीं देना, भूल कर भी। मैं टीचर नहीं, मेरा काम सेवा करना है, और कठिनाई होगी किसी तरह की, खाने की, पीने की, रहने की, खूब करेंगे। साधना संबंधी कोई कठिनाई होगी तो जो टीचर है उसके पास ले जाएंगे, या ऐसा है टीचर आ सकता है टीचर को बुला लेंगे। हम अपनी ओर से कोई इंस्ट्रक्शन नहीं देंगे, और कोई ऐसी बात जोड़नी तो और खतरनाक है, कभी भूल कर भी नहीं जोड़ेंगे। खूब मंगल होगा
धर्म की सेवा करने आए हो तो बड़ा पुण्य अर्जित करो, यह पुण्य बहुत काम आएगा। कभी गलती से ऐसा काम कर दिया जो पुण्य नहीं पाप का काम है तो हानि हो जाएगी, ऐसी हानि नहीं हो। खूब मंगल हो, खूब कल्याण हो। भवतु सर्वमंगलं भवतु सर्वमंगलं।